अस्सलाम वालेकुम। तो हम पढ़ रहे थे कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं विद द सब टॉपिक ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं? ठीक है, लिखो अपने पास कि ट्राइंगल्स आर कंसिडर्ड टू बी सिमिलर सिमिलर इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड ऑल साइड्स आर इन द सेम रेशो। ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए कंडीशन क्या है कि सारे एंगल्स जो है ना वो इक्वल होंगे टू ईच अदर। सही है। और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी ना सारी, वो सेम रेशो में होंगी। ठीक है। सही है। तो लेट्स से अगर मेरे पास ये एक ट्राइंगल है इस तरह का, इसके अंदर एक और ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है। ठीक है। ये लाइंस दोनों आपस में पैरेलल हैं। सही है। ए बी सी ट्राइंगल एक, और एक ट्राइंगल है बड़ा वाला ए पी क्यू। सही है। तो अब देखो भाई, जो ट्राइंगल ए बी सी है ना, ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी जो है ना, वो ट्राइंगल सिमिलर है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी क्यू। सही है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी के सारे एंगल्स जो है ना, वो ट्राइंगल ए पी क्यू के बराबर है। सही है। क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स में ये कंडीशन है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ना दो ट्राइंगल्स के, वो आपस में इक्वल होंगे, और साइड्स जो होंगी ना वो होंगी सेम रेशो में। ठीक है। तो हमें अगर ये प्रूफ करना है ना कि दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, तो हमें ये प्रूफ करना होता है बेसिकली कि उन दोनों ट्राइंगल्स के तीनों के तीन एंगल्स सिमिलर हैं, सॉरी सेम हैं। ठीक है। तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, इन दो ट्राइंगल्स की बात करें, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए पी क्यू की बात करें, तो हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। जब भी हम बोलेंगे कि ये जो ट्राइंगल्स हैं सिमिलर हैं, तो प्रूफ करते हैं भाई। अब देखो भाई, पहला एंगल है ये वाला। अब देखो ये एंगल जो ए है ना, ये तो दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? कॉमन एंगल। जब भी सेम है, मतलब ये एंगल ट्राइंगल ए बी सी में भी कॉमन है, और ये एंगल ट्राइंगल ए पी क्यू में भी कॉमन है। सही है। तो पहला तो ये सेम हो गया। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्राइंगल, सॉरी एंगल ए बी सी की। एंगल ए बी सी जो है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस। एंगल ए बी सी जो है ना, एंगल ए बी सी, ए बी सी बराबर है, इक्वल है, एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए पी क्यू के, एंगल ए पी क्यू के। सही है। इस एंगल के बराबर है। ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी का एंगल ए बी सी बराबर है ए पी क्यू के। सही है। रीजन क्या है? ये है बेसिकली करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। ये हैं बेसिकली करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, कि क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सही है। ठीक है। तो आई होप क्लियर है। सही है। सही है। तो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली हमारे पास अगर बात करें हम, तो लास्ट जो एंगल्स इक्वल हैं वो हैं एंगल
ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू पी। इसका भी रीजन वही है, ये दोनों भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सही है। तो आप खुद चेक करो, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए पी क्यू के हमने प्रूफ कर लिया भाई कि तीनों एंगल्स जो है ना वो एक दूसरे के बराबर हैं। जब भी हम बोल रहे हैं कि ये ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी क्यू। ठीक है, सही है। आई होप क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली हम शो करते हैं या प्रूफ करते हैं कि दो ट्राइंगल्स क्यों सिमिलर है। सही है, हम बेसिकली उनके एंगल्स को सेम प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सही है। अच्छा, बात करते हैं, लेट्स से अगर हमें एक सिमिलर ट्राइंगल में, अब देखो हमने प्रूफ कर लिया कि ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, अब अगर हमें उस सिमिलर ट्राइंगल्स में हमें अननोन लेंथ फाइंड करनी है तो किस तरह करेंगे। तो याद रखो, इन ऑर्डर टू फाइंड द अननोन साइड इन अ सिमिलर ट्राइंगल वी अप्लाई द फॉर्मूला L1 रेशो L2 इज इक्वल टू S1 रेशो S2। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फॉर फाइंडिंग द अननोन साइड इन केस ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इसको अप्लाई किस तरह करते हैं, लेट्स सी। तो लेट्स से मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसमें एक ट्राइंगल बना हुआ है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स बने हुए हैं इस तरह, अगेन इस तरह बने हुए हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल है ए पी क्यू और ये है ए बी सी। ठीक है, अब पहले वो कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि प्रूफ दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ए पी क्यू आर सिमिलर एंड हेंस फाइंड एक्स एंड वाई। हेंस फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, क्या है एक्स एंड वाई। तो आपके पास ये लेंथ है दी हुई है आपको 6, ये लेंथ दी हुई है एक्स, लेंथ ए सी है 6, लेंथ सी क्यू है एक्स, और लेंथ पी क्यू है 3, और लेंथ ए बी दी हुई है वाई। सही है, और लेंथ ए पी जो है ना पूरी, वो आपको दिया हुआ है 15। ठीक है, और आपको एक्स वाई फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले आपको प्रूव करना है कि ए बी सी और ए पी क्यू जो है वो सिमिलर है। तो पहले प्रूव कर लेते हैं, अगेन वही तरीका होगा, हमें एंगल्स को प्रूव करना है कि वो इक्वल है। तो ये एंगल क्यों बराबर है, क्योंकि ये है बेसिकली कॉमन एंगल फॉर बोथ द ट्राइंगल्स, कॉमन एंगल है। और एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए पी क्यू के, क्योंकि अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, सिमिलरली एंगल ए सी बी बराबर है एंगल ए क्यू पी के, अगेन क्या रीजन है इन दोनों के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये बराबर है इसके। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने प्रूव कर लिया है कि ये दो ट्राइंगल्स जो हैं ये सिमिलर हैं। नाउ लेट्स फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स वाई निकालने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला L1 रेशो L2 इज इक्वल टू S1 रेशो S2। तो पहले हम निकाल लेते हैं, एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक्स निकालने के लिए
हमें L1, देखो L1 लेंथ है एक ट्राइंगल की, और L2 जो लेंथ है ना, बेसिकली उस ट्राइंगल की ही करस्पॉन्डिंग लेंथ है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो ये जो है लेंथ है ना, बाय द वे, ये लेंथ है 2, लेंथ BC2 है। ठीक है। ठीक है। तो अगर लेट्स से हम L1 2 ले रहे हैं, BC ले रहे हैं यानी, तो L2 क्या होगी, इस इस साइड की ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब ये वाली, यानी 3, 2:3 इज इक्वल टू, और S1 अगर हम ये ले रहे हैं ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, तो S2 जो होगी ना, वो हम ये पूरी लेंगे साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल। तो ये क्या हो जाएगी, 6 + x। अब इसको आप सॉल्व कर दो सिंपली, इक्वेशन को, टू फाइंड x। तो ये हो गया 2/3 इज इक्वल टू 6/6 + x। ठीक है। तो सॉल्व करो, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 2 × 6 + x इज इक्वल टू 18। 12 + 2x इज इक्वल टू 18। ठीक है। और 2x बराबर है 18 - 12 के, यानी 6। तो x आपके पास आ गया 3। ठीक है। तो x क्या आ गया, 3 के बराबर। सही है। सेम तरीका हम इस्तेमाल करेंगे y के लिए। ठीक है। सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे y के लिए। क्या, अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, L1/L2 इज इक्वल टू S1/S2। ठीक है। अब y निकालना है, तो अगेन क्या करोगे आप, L1 आप ले रहे हो, BC को ले रहे हो, अगर 2 को ले रहे हो, तो L2 लोगे उसी साइड की करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड को ऑफ द बिगर ट्राइंगल, यानी PQ। तो रेशो 3 हो गया। सिमिलरली अगर आप y निकालना है ना, तो इस बार आप लोगे, आप लो AB ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, y रेशो, और वही करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल, यानी AP। तो y/15। तो ये हो गया 2:3 इज इक्वल टू y/15। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, 2/3 इज इक्वल टू y/15। तो ये हो गया 30 इज इक्वल टू 3y। तो y बराबर हो गया 10 के। तो y इज इक्वल टू 10। ठीक है। तो इस तरह इस फॉर्मूले के थ्रू हमने अननोन लेंथ्स फाइंड कर ली इन द सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है। तो इस तरह अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को आप। ठीक है। आई होप क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर आपको, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ एरियाज ना, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ सिमिलर फिगर्स, यू कैन अप्लाई द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। ठीक है। अगर आपको दो सिमिलर फिगर्स है ना, उनके दरमियान के एरिया का रेशियो निकालना है, तो आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला, L1/L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू area 1/area 2। ठीक है। ये अप्लाई करोगे फॉर्मूला इन द केस ऑफ फाइंडिंग द रेशियो ऑफ एरियाज। और अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो सेम फॉर्मूला है, बस क्या डिफरेंस है, L1/L2 की पावर 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2। ये है फॉर्मूला टू अप्लाई टू फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिटवीन टू सिमिलर फिगर्स। ठीक है। तो लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूलाज ऑन सम क्वेश्चंस। ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास यार एक क्वेश्चन है, उसमें एक कोन बनी हुई है। ठीक है। सही है। ये दो कोन्स बनी हुई है मेरे पास। ठीक है।
इसकी हाइट है h और रेडियस है 2। इसकी रेडियस है 5 और इसकी हाइट है कैपिटल H। सही है। अब अगर हमें रेशो ऑफ हाइट्स निकालना है ना, रेशो ऑफ हाइट्स निकालना है, तो किस तरह निकालेंगे? उसके लिए अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूला L1 रेशो L2 इज इक्वल टू S1 रेशो S2। ठीक है, ये अप्लाई करेंगे टू फाइंड दी रेशो ऑफ हाइट्स। सही है। अब देखो, हमें पता है भाई, हमें पता है कि इसकी रेडियस जो है ना कोन्स की, वो है नोन। ठीक है, तो हम L1 में पहली कोन की रेडियस रखेंगे 2 और L2 में रखेंगे सेकेंड कोन की रेडियस 5। तो इससे हमारे पास रेशो आ गया S1 रेशो S2। तो S1 रेशो S2 जब भी बराबर हो गया 2:5 के। ठीक है, ये क्या है? रेशो ऑफ हाइट्स जो हमने फाइंड किया है इस फॉर्मूले से। अगर हमें सेम केस में, सेम डायग्राम में फाइंड करना है, लेट्स से रेशो ऑफ एरियाज ऑफ द टू फिगर्स, अगर हमें रेशो फाइंड करना है ऑफ द एरियाज ऑफ द टू फिगर, तो किस तरह करेंगे? सिंपली अप्लाई कर देंगे L1 रेशो L2 इज इक्वल टू A1 रेशो A2 और ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो L1 क्या है? 2। सही है। रेशो L2 क्या है? 5। इनका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास एरिया 1 रेशो एरिया 2। ठीक है, तो क्या आ रहा है? 2 की पावर क्या होती है? 4 और 5 की पावर 25। तो एरिया 1 रेशो एरिया 2 क्या आ गया? 4:25। ठीक है, तो इससे आपने निकाल लिया टू फिगर्स का एरिया का रेशो। ठीक है, सिमिलरली अगर सेम काम करें हम, अगर हम फाइंड करनी है हमें वॉल्यूम का रेशो, तो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला L1 रेशो L2 का की पावर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम 1 रेशो वॉल्यूम 2। अच्छा, L1 और L2 क्या है? ये बेसिकली वो हैं नोन साइड्स। ठीक है, तो इस फिगर में नोन साइड्स कौन सी हैं? रेडियस की। ठीक है, तो वो है 2:5। इसका क्यूब ले लेंगे और V1 प्लस, सॉरी, V1:V2। तो ये हो जाएगा 2 की पावर क्यूब क्या होता है? 8। 5 की पावर क्यूब क्या होता है? 125। तो 8:125 आ गया वॉल्यूम 1 रेशो वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम का रेशो क्या आ गया बिटवीन द टू सिमिलर फिगर्स? 8:125। ठीक है, तो ये आपका आंसर है फॉर द रेशो ऑफ वॉल्यूम्स। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली हम फिगर्स के दरमियान एरिया का रेशो, सही है, और वॉल्यूम का रेशो फाइंड करते हैं अप्लाइंग दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, आई होप क्लियर है। सिमिलरली एक और सवाल करते हैं। लेट से मेरे पास दो कोन्स इस तरह बनी हुई हैं, और ये जो कोन्स हैं आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, लेट से, और इस कोन की मुझे रेडियस दी हुई है 2 और हाइट दी हुई है 6। ठीक है, और इस कोन की जो है रेडियस दी हुई है 5 और हाइट दी हुई है कैपिटल H, अननोन है। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली, और इसका एरिया दिया हुआ है अननोन, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 40 और इस फिगर का एरिया दिया हुआ है 100 और वॉल्यूम दिया हुआ है अननोन। ठीक है, तो हमें बेसिकली अननोन जो चीज़ें हैं ना वो फाइंड करनी है। तो पहले हम हाइट निकाल लेते हैं अननोन। ठीक है, हाइट अननोन निकालने के लिए हम अप्लाई कर देंगे अपना फॉर्मूला L1 रेशो L2 इज इक्वल टू S1 रेशो S2। तो L1 L2 में हम ले लेते हैं, रेडियस ले लेते हैं 2:5
और S1 S2 में ले लेते हैं हम हाइट। ठीक है, तो S1 हमें दिया हुआ है और द फर्स्ट ट्राइंगल 6 रेशो S2 अननोन है h। सॉल्व कर लो इसको, 2/5 = 6/h। क्या आ रहा है आपके पास? 2h = 30। तो h बराबर हो गया 15 के। तो h = 15। ठीक है, ये आ गया इस फॉर्मूले से, अननोन लेंथ आ गई इस फॉर्मूले से। अब निकालते हैं हम अननोन एरिया। ये निकलेगा किससे? इस फॉर्मूले से। ठीक है, L1 रेशो L2 का स्क्वायर = एरिया 1 रेशो एरिया 2। तो L1 लेंथ ऑफ द फर्स्ट फिगर, यानी रेडियस की बात करते हैं, 2 रेशो L2 क्या है 5, इसका स्क्वायर बराबर है A1 क्या दिया हुआ है? A1 अननोन है, x ले लो, और A2 दिया हुआ है आपको 100। तो ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, तो ये हो गया 4 रेशो 25 = x रेशो 100। तो ये हो गया 4/25 = x/100। तो ये हो गया 400 = 25x। तो x = 16। ठीक है, तो x आ गया आपके पास 16। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एरिया 1। ये एरिया आ गया 16। ठीक है, आई होप क्लियर है। सही है। सिमिलरली अगर मैं हमें वॉल्यूम निकालनी है, अगर वॉल्यूम फाइंड करनी है तो किस तरह करेंगे? उसके लिए अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूला L1 रेशो L2 की का क्यूब =वॉल्यूम 1 रेशो वॉल्यूम 2। सही है, तो इसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, सही है। तो L1 L2 क्या है? L1 L2 हमने लिए थे रेडियस। ठीक है, तो वो है 2,5 की पावर क्यूब। और वॉल्यूम 1 दिया हुआ है हमें। हाँ, दिया हुआ है। ये वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 2 है। सही है, तो वॉल्यूम 1 है 40, और वॉल्यूम 2 ले लो आप x। ठीक है, तो ये हो गया 8 रेशो 125 = 40 रेशो x। सॉल्व करो फॉर x। तो 8/125 = 40/x। ठीक है, तो ये हो गया 8x = 40 × 125, यानी 5000। तो वॉल्यूम आ गया आपके पास 5000 ÷ 8, यानी 625। ये आ गया आपके पास वॉल्यूम। ठीक है, सही है। तो आई होप क्लियर है आपके पास। ठीक है, किस तरह हम सॉल्व करते हैं, अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूलाज। ठीक है, अच्छा अब ये सवाल देखो, इसमें आपसे कह रहा है भाई कि आपको फिगर दिया दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें कहा हुआ है आपसे भाई कि जो लाइन ए बी है ना, वो पैरेलल है लाइन डी सी के, और लाइन एक्स डी जो है ना, वो पैरेलल है लाइन बी सी के। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, प्रोवाइड की हुई है। और आपको जो लेंथ दी हुई है ना, वो दी हुई है, बी सी दिया हुआ है 24, एक्स वाई दिया हुआ है 6, और वाई जेड दिया हुआ है 8, और जेड सी दिया हुआ है 9। ठीक है, और पार्ट 1 में आपसे कहता है कि नेम ट्राइंगल सिमिलर टू जेड डी सी। जेड डी सी के सिमिलर ट्राइंगल है ना फिगर में, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, और क्यों सिमिलर है ये बताना है। ठीक है, गिव रीजंस एज वेल कि क्यों सिमिलर है। ठीक है, तो यार हमारे पास जो ट्राइंगल जेड डी सी है वो कौन सा है? जेड डी सी। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के सिमिलर ट्राइंगल है ना, वो हमारे पास जो दिख रहा है ना हमें, वो हमारे पास है कौन सा? ZXA। ZXA सिमिलर है। क्यों, ऐसा क्यों है? हमें वजह बतानी है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ये एंगल है ना, ये बराबर है इस एंगल के। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि ट्राइ के एंगल डी जेड सी इज इक्वल टू एंगल एंगल एक्स जेड ए। क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो है ना, वो है हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये इसका रीजन है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें इन दो एंगल्स की, ये एंगल और इस एंगल की, तो ये भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि तो सेकंड पॉइंट क्या है कि एंगल एंगल जेड सी डी इज इक्वल टू एंगल जेड ए एक्स। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ दी ऑल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस में कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि ये लाइंस जो हैं आपस में पैरेलल हैं, तो जब भी ये एंगल्स क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, जेड सी डी और जेड ए एक्स। ठीक है, जब भी ये आपस में सेम है बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। थर्ड पॉइंट क्या है भाई कि हमारे पास जो एंगल ये वाला है वो बराबर है इस एंगल के। क्यों? क्यों बराबर है? तो थर्ड पॉइंट क्या है कि एंगल जेड डी सी इज इक्वल टू एंगल जेड एक्स ए। अगेन क्यों? बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूफ कर दिया हमने कि इन दोनों ट्राइंगल्स के, मतलब ट्राइंगल जेड डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल जेड एक्स ए। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजंस, क्योंकि इनके तीनों एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम है। ठीक है, तो ये वजह है इनके सिमिलर होने की। ठीक है, जो प्रूफ कर दिया हमने। सही है। अब पार्ट बी में क्या बोलता है आपसे कि कैलकुलेट, पार्ट टू में कहता है आपसे कि कैलकुलेट ए जी, लेंथ ए जी कैलकुलेट करनी है आपको। तो लेंथ ए जी कहाँ पर है? ये लेंथ बेसिकली आपको कैलकुलेट करनी है फ्रॉम दीज टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो अब देखो यार, ये भी कहते हैं मुश्किल नहीं है। सही है। अच्छा, एक और बात, ये जो लेंथ है ना, ये हमें दी हुई है, लेंथ जेड डी दी हुई है 10। ठीक है, तो अब लेट्स फाइंड द अननोन अननोन साइड ए जी। ठीक है, तो अगेन अप्लाई कर दो फॉर्मूला, एल वन रेशो एल टू इज इक्वल टू एस वन रेशो एस टू। तो हम क्या ले लेते हैं, एल वन एल टू ले लेते हैं। लेट्स से मैं लेता हूँ, अगर मैं एल वन ले रहा हूँ 10 फ्रॉम द स्मॉलर ट्राइंगल, तो एल टू लूंगा जेड एक्स। ठीक है, अगर एल वन 10 लिए मैंने, तो एल टू क्या लूंगा, 6 + 8 यानी जेड एक्स। ठीक है, तो ये बराबर हो गया एस वन। एस वन लेता हूं मैं 9 को ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, तो एस टू क्या हो जाएगा, ए जेड। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 10 रेशो 14 इज इक्वल टू 9, 9 रेशो ए जेड। ठीक है, तो मेरे पास ये बन गई इक्वेशन कुछ इस तरह, 10/14 इज इक्वल टू 9/AZ। ठीक है, तो ये हो गया 10 AZ इज इक्वल टू 9 × 14 क्या होता है, 126। तो AZ बराबर हो गया मेरे पास 126 डिवाइड बाई 10 यानी 12.6। ठीक है, तो AZ मेरे पास क्या आ गया, 12.6। ठीक है, 12.6। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया पार्ट टू का।
ठीक है, तो आई होप क्लियर है आपको। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस रिगार्डिंग सिमिलर फिगर्स। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेट से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एक फिगर बनाई हुई है इस तरह। ठीक है, और ठीक है, और आपको अगेन ये जो लाइंस है ना, ये आपस में क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो ये है पी पॉइंट, ये है क्यू, और ये है एस, ये है टी, और ये है आर। ठीक है, अब आपको जो इन्होंने दिया हुआ है ना, जो इन्होंने एरिया दिया हुआ है इसका, वो क्या दिया हुआ है। अच्छा, अब ये सवाल देखो, इसमें ना आपको जो ट्राइंगल क्यू पी आर है ना, उसका एरिया दिया हुआ है 36। ठीक है, और जो लेंथ पी क्यू है ना, वो दी हुई है 3, और लेंथ पी एस दी हुई है पूरी 8। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया क्यू आर एस टी, मतलब आपको ये एरिया एक्स निकालना है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए वी विल अप्लाई द फॉर्मूला L1/L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया 1/एरिया 2। ठीक है, अब L1 हम लेते हैं इस साइड को ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल 3, और L2 लेते हैं हम इसको 8 ऑफ द बिगर ट्राइंगल दैट इज सिमिलर टू द स्मॉलर ट्राइंगल। ठीक है, 8 स्क्वायर हो गया इसका, और A1 एरिया है इस स्मॉलर ट्राइंगल का, और A2 जो एरिया है ना, वो है इस पूरे बिगर ट्राइंगल का, जो हम ले लेते हैं A2 ही। सही है, तो पहले हम A2 फाइंड करते हैं ऑफ जो एरिया है ऑफ दिस होल ट्राइंगल PST। ठीक है, तो ये हो गया 9/64 इज इक्वल टू 36/A2। ये हो गया 9/64 इज इक्वल टू 36/A2। 9 इंटू A2 इज इक्वल टू 64 इंटू 36, 2304। तो A2 आ गया आपके पास 2304 डिवाइड बाय 9, यानी 256। ठीक है, अब देखो भाई, हमारे पास जो एरिया है ना PST, यानी इस पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या आ गया, वो आ गया हमारे पास 256। तो अगर हमें QRST का एरिया फाइंड करना है, यानी एक्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस A2 में से माइनस कर देंगे ये वाला एरिया 36। तो जो आंसर आएगा ना, वो आएगा हमारे पास 220, जो कि मेरे पास एरिया है QRST का। ठीक है, तो इस तरह हम फाइंड करते हैं एरियाज। ठीक है, इस तरह अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को रिगार्डिंग सिमिलर फिगर्स। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, अच्छा, अब ये सवाल देखो, इसमें फिगर बनी हुई है आपके पास, और आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एंगल ABD बराबर है एंगल ACB के। ठीक है, सही है, और अगर आप ऑब्जर्व करो तो ट्राइंगल ABD जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ACB के। ठीक है, ट्राइंगल ABD जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ACB के। सही है, मतलब ये वाला ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर है। ठीक है, सही है, तो अब पार्ट 1 में बोलते हैं आपसे कि राइट डाउन
एन अदर पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स। एक पेयर तो ये हो गया आपका, ठीक है, जो उसने बताया हुआ है क्वेश्चन में। अब कह रहे हैं कि राइट डाउन अनदर पेयर, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करो, इस ट्राइंगल को ना अलग से अपने पास लिख लो, बना लो सॉरी, इस तरह, ठीक है। सही है। तो ये हो गया ट्राइंगल ए बी डी, ठीक। तो ट्राइंगल ए बी डी का जो एंगल ए बी डी है वो बराबर है ए सी बी के ऑफ द लार्जर ट्राइंगल, ठीक है, जो हमें दिया हुआ है। सही है। तो अब अगर हम बात करें, अब अगर हम इस एंगल की बात करें, लेट्स से इस एंगल की बात करते हैं, एंगल एंगल डी ए बी, ये बल्कि इसको ना इस तरह कर लो, सॉरी मैंने बनाया गलत है। इसको अब बनाओ इस तरह कि डी ऊपर आए और ए यहाँ पर है और बी ये रहा, ठीक है। तो एंगल ए बी डी बराबर है ए सी बी के, ठीक है। और अगर हम बात करें सिमिलरली एंगल डी ए बी की, यानी इस एंगल की, तो ये एंगल बराबर होगा एंगल एंगल डी ए बी, इस ट्राइंगल का बराबर होगा एंगल बी ए सी के ऑफ द लार्जर ट्राइंगल, ठीक है। एंगल डी ए बी बराबर होगा, क्योंकि यहाँ की जो लेंथ है वो क्या है, 6 है ना, ए बी की, ठीक है। तो एंगल डी ए बी जो है ना वो बराबर होगा एंगल बी ए सी के, ठीक है, ऑफ द लार्जर ट्राइंगल। सिमिलरली आपका आंसर ये हो गया, ठीक है, 1 मार्क मिल जाएगा आपको इसका। सही है। सिमिलरली एक और आंसर क्या हो सकता है, एक और आंसर, आंसर जो पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन में वो क्या है भाई, कि अगर हम बात करें इस एंगल की, एंगल डी ए बी की, सॉरी ए डी बी की, ए डी बी की, तो ये अगेन बराबर होगा, बराबर होगा बी ए सी के, सॉरी ये बराबर होगा ए बी सी की ऑफ द लार्जर ट्राइंगल, ठीक है। तो ये एक और आंसर है फॉर दिस पार्ट 1, ठीक है, दैट यू कैन राइट, ठीक है। तो दोनों सही हैं, ये भी सही है और ये भी पेयर सही है, जो आप ऑब्जर्व करके लिखोगे, ठीक है। आई होप क्लियर है यहाँ तक।